चाय के दाम पूछ रही किसके? तेरे। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो फिर तो बहुत सस्ता जा रहा है। लेडीज, आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हो जा। ठीक है, तो मैं अपने अब्बा से पूछ के आता हूँ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जिन तारीख साज कॉमेडियन का नाम आता है उनमें लहरी भी शामिल हैं। लहरी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के कॉमेडियन थे। उन्होंने 60 की दहाई में बहुत शोहरत पाई। उनके मुनफरिद अंदाज को बहुत मकबूलियत मिली। लहरी न सिर्फ कॉमेडियन थे बल्कि वो हीरो भी आए। लहरी ने मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम बेग समेत तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया और सबके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लहरी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अहद गुजारा। उनकी कॉमेडी देखते हुए नस्लें जवान हुई। लहरी ने बहुत स्टारडम देखा, लेकिन बदकिस्मती से उनका आखिरी वक्त बहुत तकलीफ में गुजरा, जहां उनकी जुबान कपकपाती थी, हाथ लरसते थे और फालिज ने बिस्तर तक महदूद कर दिया था। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम लहरी के आखिरी वक्त के बारे में बात करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। पुअर फंड के लिए चंदा भी जमा कर रहे हैं। ये क्या सिलसिला है? गरीबों के लिए मुशायरा भी और चंदा भी, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? 500 रुपए नहीं, अपनी डैडी को पानी पिला। मियां साहबजादे, पूरे 500 की रकम है, इतनी आसानी से हलक से नहीं उतरेगी। लहरी बदकिस्मती से फालिज का शिकार हो गए थे, जिसने उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। फालिज से नबर्द आसमां होते लहरी कराची के निजी अस्पताल में अपनी जिंदगी के शब रोज बसर कर रहे थे। उन्हें दीगर बीमारियों का भी सामना था, जिसकी वजह से उनका इलाज मुआवजा चल रहा था। लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लहरी के अपने चेहरे पर वीरानियों ने डेरे जमा लिए थे। बेदाग हुस्न और जाजिब नजर शख्सियत रखने वाले लहरी को जालिम बीमारी ने इस कदर नुकसान पहुंचाया कि न सिर्फ उनसे उनका हुस्न छीन लिया, बल्कि उनकी आंखों में मौजूद शरारत और होंठों पर सजी दिलफरेब मुस्कुराहट भी जब्त करके इस फनकार को दर्द और तकलीफ सहने के लिए छोड़ दिया, जो अपनी मुनफरिद अदाकारी से दूसरों को इस कदर हंसाता था कि वो अपने दुख दर्द भूल जाया करते थे। बीमारी ने लहरी जैसे जिंदा दिल और जवान मर्द को बुढ़ापे की जानिब इस कदर तेजी से पहुंचाया कि यकीन ही नहीं आया कि स्क्रीन की जान बनने वाले अदाकार अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ दर्द और तकलीफ से करा रहा था और एक इबरत के तौर पर सबके सामने मौजूद था। वैसे मैं भी शादी ब्याह के मौके पे ये फजूल खर्ची का कायल नहीं। आप कायल नहीं हैं और हम इस काबिल नहीं। ठीक फरमाया। लीजिए, तो फिर बात पक्की हो गई। मुझे इस रिश्ते में काफी बचत नजर आ रही है। शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए, जिसका मुफ्त में बोझ हल्का हो रहा है। न तो फतो खैरा। 80 की दहाई में जब फिल्म इंडस्ट्री बदल गई और उस पर दूसरी तरह के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो लहरी इस तब्दीली से बेहद मायूस हुए, क्योंकि उनके लिए इस माहौल में काम करना नामुमकिन था। चुनाचे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट हासिल कर ली। इस दौरान लहरी को फालिज का अटैक हुआ, जिसने उनकी जिंदगी को गैर मुतवाजन कर दिया। लहरी ने अपने करियर में जितनी भी दौलत कमाई थी वो सब इलाज के लिए सर्फ कर दी। सितम ज़रीफी के फालिज से लड़ते लहरी को दिल की बीमारियों के साथ साथ फेफड़ों का मर्ज भी लाहक हो गया और फिर लहरी ने वो बदतरीन वक्त भी देखा जब उनके पास इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे, लिहाजा उनके इलाज के लिए बाकायदा चंदा मांगा गया। लहरी का चूंकि अदाकारी के सिवाय कोई जरिया मुआश नहीं था, जिसकी बिना पर उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इक्तदार संभाले हुए थी। उन्हें जब अपने मुल्क के अजीम फनकार की माली परेशानियों का इल्म हुआ तो उन्होंने लहरी का माहाना 2500 रुपए वजीफा मुकर्रर किया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ होने के साथ साथ लहरी जैसे बड़े अदाकार के लिए बेइज्जती का मुकाम था। मगर उन्होंने मजबूरियों के बायस ये वजीफा कबूल कर लिया। गुजरते वक्त के साथ साथ उनकी मुश्किलात बढ़ती चली गईं, मगर उनके वजीफे में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में ये मशहूर है कि वो फन की खिदमत करने वालों की खूब खिदमत करते हैं और लहरी के मामले में भी उन्होंने यही किया। जब नवाज शरीफ को पता चला कि लहरी ज़ेरे इलाज हैं तो वो उनसे मिलने घर गए। जब लहरी ने नवाज शरीफ को अपने सामने पाया तो उन्हें देखकर लहरी के अंदर का शरारती अदाकार जाग उठा और फिर उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी बातों से इस कदर महसूस किया कि वो दिल खोलकर हंसते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर नवाज शरीफ ने लहरी को बताया कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं और आज भी उनकी फिल्में शौक से देखते हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ ने लहरी को बेहतरीन इलाज के लिए 25 लाख रुपए का चेक भी दिया था। बाजार हुस्न का सेट लगा था, मुश्तरी उतर रही थी। अच्छा, सीढ़ियाँ बोली ये कौन है? हाँ। ये मैंने कहा ये आफताब है। बोली यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने कहा यहाँ गुरूब होने आए हैं।
पाकिस्तान के अजीम कॉमेडियन और स्टैंड अप आर्टिस्ट मोइन अख्तर के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मोइन अख्तर जिसकी दुनिया मद्दाह थी, वो लहरी को न सिर्फ जुनून की हद तक पसंद करते थे बल्कि उनकी तरह अदाकारी करने की भी कोशिश करते थे। संजीदा चेहरे के साथ अदाकारी करने का ट्रेंड सबसे पहले लहरी ने ही मुतारिफ करवाया था, जिसके बाद ये सिलसिला चल निकला और फिर मोइन अख्तर लहरी के जानशीन बनकर इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। जब लहरी पर मुश्किल वक्त आया तो मोइन अख्तर ने उनकी बेहद खिदमत की। वो अस्पताल में उनसे मिलने जाते और घंटों उनके पास बैठते। उन्होंने लहरी का माहाना खर्च मुकर्रर कर रखा था ताकि उन्हें मुआशी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मोइन अख्तर के दिल में लहरी का मुकाम किस कदर बुलंद था, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि मोइन अख्तर ने एक वक्त में लहरी के जूते अपनी शर्ट से साफ किए थे और उनके इस अमल की गवाही इंडस्ट्री के दर्जन भर फनकार देते हैं और वो बताते हैं कि लहरी के साथ मोइन अख्तर का ताल्लुक एक मुर्शिद और मुरीद की तरह था। जितना मोइन अख्तर लहरी की इज्जत करते थे उतना ही लहरी भी मोइन अख्तर को प्यार करते थे। यही वजह है कि जब मोइन अख्तर का इंतकाल हुआ तो लहरी शदीद अलालत के बावजूद व्हील चेयर पर अपने मोहसिन के जनाजे पर पहुंचे। इस मौका पर वो गम से निढाल दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि मोइन अख्तर ने किस तरह से उनकी खिदमत की। मैं हूँ मिर्जा सलामत उल्ला इब्न मिर्जा फरागत उल्ला इब्न मिर्जा फुर्सत उल्ला, चौथी नंबर 9-11। जिंदगी के बिल्कुल आखिरी अय्याम में लहरी के फेफड़ों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों ने लहरी की हालत को इंतहाई तशवीशनाक बना दिया था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी उनके बारे में नाउमीद हो चुके थे। सितंबर 2012 में जब पूरा पाकिस्तान ईद की तैयारियों में मसरूफ था तो लहरी बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और वो आने वाली ईद भी ना देख सके। सितंबर 2012 को लहरी ने इस जहाने फानी में आखिरी सांस लिया और उनकी रूह कफ्से असरी से परवास कर गई। पाकिस्तान में किंग ऑफ कॉमेडी कहलाने वाले लहरी तवील अलालत के बाद कब्र में अब्दी नींद जा सोए और उनके जाने से कॉमेडी का अजीम और शान बाब बंद हो गया। लहरी की वफात के बाद बेशुमार कॉमेडियंस आए जिन्होंने अपने फन से पाकिस्तान इंडस्ट्री की खिदमत की, मगर लहरी के म्यार और उनके खिलाफ को पूरा करने में कोई भी कामयाब नहीं हो सका। लहरी पाकिस्तान का अजीम सरमाया थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक लहरी के दर्जात बुलंद करें और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। क्या आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हो? हाँ जी 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 नहीं, गोया जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हो।